हेलो सभी विद्यार्थियों, नमस्कार। शुरू करते हैं आपकी 10वीं क्लास एनसीईआरटी बुक निर्देशांक ज्यामिति 7 की प्रश्नावली। देखो, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है जो निर्देशों को ज्यामितीय रूप में दर्शाना, यानी ज्यामिति यानी ग्राफीय रूप में निरूपण करना। और ग्राफीय रूप में निरूपण के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। शुरू करते हैं ग्राफ को बनाने का तरीका। ग्राफ में आप पे दो अक्ष, एक अक्ष अक्ष है, ये वाला अक्ष अक्ष हो गया, ये वाला वाई अक्ष हो गया। जहां पे भी अक्ष अक्ष है और वाई अक्ष दोनों काटते हैं वो होता है आपका मूल बिंदु। और ये हो गया मूल बिंदु, जिसको हम लिखते हैं मूल बिंदु नाम से। और मूल बिंदु की यदि निर्देशांक की बात करें तो जहां से अक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों काटते हैं दोनों के मान वहीं पे जीरो होते हैं। यानी मूल बिंदु के लिए अक्ष का मान भी जीरो, वाई का मान भी जीरो। और ये अक्ष अक्ष निर्देशांक और वाई अक्ष निर्देशांक होते क्या हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा खड़ा है जो वाई निर्देशांक है। वाई निर्देशांक से इधर कितनी भी दूरी हो, इधर कितनी भी दूरी हो, यानी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी अक्ष अक्ष पे रहेगी, उसको बोलते हैं अक्ष निर्देशांक। और अक्ष निर्देशांक को एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं भुज। तथा अक्ष अक्ष से दूरी की बात की जाए ऊपर और नीचे, वाई अक्ष अक्ष से दूरी ऊपर और नीचे, तो अक्ष अक्ष से कितनी भी दूरी है और वो किसके ऊपर रहेगी, वाई अक्ष पर रहेगी। तो जो वाई अक्ष पे दूरी रहेगी उसको बोलते हैं, वाई अक्ष पे जो मान है हो गया वाई निर्देशांक। और वाई निर्देशांक का बोलते हैं कोटि। अब ये कोटि किसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, अक्ष निर्देशांक को या वाई निर्देशांक को? यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे इस पोर्शन को यदि अलग से बनाएं, ये इस प्रकार से, ये आपका अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष, और ये वाला वाई अक्ष है जो कि इस प्रकार से आप खड़ा रखते हैं, यानी ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अब इसको कोटि बोले या इसको भुज बोले, तो देखो ये आपकी बन गई चेयर, और चेयर के ऊपर कौन बैठेगा, सर बैठेंगे। और जैसे आप आए सामने खड़े होंगे इस प्रकार से, ये आप हैं, तो आपने आते ही सर को क्या बोलेंगे, कोटि कोटि प्रणाम, ऐसा बोलते हैं। कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो कोटि कोटि प्रणाम। अब प्रणाम आप बोल किसको रहे हैं, सर को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो खड़े हैं इस प्रकार से, और जो खड़े हैं तो वो कौन हो गया, आपका वाई अक्ष है। और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि कोटि, यानी कि कोटि। और फिर कोटि होने के बाद में सर आप क्या क्या करेंगे, सर आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथों को बोलते हैं भुजा। और जो भुजा बोलते हैं तो उस भुजा से आप याद रख सकते हैं कि कौन उठा रहा है हाथ, सर उठा रहा है। सर कहाँ पे बैठे हैं, अक्ष अक्ष पर बैठे हैं, कुर्सी के इसी पार्ट पे बैठेंगे। तो सर कहाँ बैठे हैं, अक्ष पर, तो अक्ष वाले को भुज, वाई वाले को कोटि, यानी वाई निर्देशांक को कोटि, अक्ष निर्देशांक को भुज कहते हैं। इसके अलावा आपको बात ध्यान में रखनी है मूल बिंदु की निर्देशांक जो कि 0 और 0 होते हैं। यहाँ से आपको एक बात और निकल के आई कि जो हमने दो मान रखे हैं, ये मान हमेशा पहला वाला जो मान है वो अक्ष का, दूसरा वाला मान वाई का, दोनों मान ये रखने हैं। पहला मान अक्ष का, दूसरा मान वाई का, यानी अक्ष निर्देशांक का मान पहले लिखा जाएगा, वाई निर्देशांक का मान बाद में लिखा जाएगा। दोनों मान होने के बाद में अब देखो रखते हैं बिंदु। और बिंदु के लिए सबसे पहले मान इधर हो गया 0, 0 के बाद में +1, 2, 3, 4, ऊपर प्लस की 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से 5 चलता रहेगा। नीचे माइनस के हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, माइनस के 5, इसी प्रकार से इधर अक्ष के -1, -2, -3, -4। अब प्लस और माइनस होने के बाद में हमने मान रख दिए अक्ष निर्देशांक पे 0, 0 से आगे की संख्या सारी प्लस की,
ये एक संख्या रेखा पे रखते हैं, 0 से पहले सारी की सारी माइनस की, ऐसे ये y अक्ष निर्देशांक पे नीचे 0 माइनस की, बीच में 0 आ गया, जहाँ पे दोनों काट रहे हैं मूल बिंदु हो गया, ऊपर सारा का सारा प्लस में। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 4 चतुर्थांश बन गए, टोटल 1 था, इसके 4 हिस्से बना दिए बराबर बराबर के। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इनको भी याद रखना है। पहला चतुर्थांश कौन होगा? तो पहले चतुर्थांश में हमेशा एक नंबर पे वो होता है जिसके पास में सब कुछ होता है, और सब कुछ होता है इसका मतलब उसके पास में सारे के सारे प्लस के मान हैं। और ये देखो प्लस के मान यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों के ही, अक्ष के भी यहाँ पे प्लस, वाई के भी प्लस। अब याद रखने के लिए बाकी किस प्रकार से, तो घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, जबकि आपको विपरीत दिशा में घड़ी की सुई घुमा देना है, और इस प्रकार से घुमाएंगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में बात की जाए तो अक्ष का मान तो माइनस का आ रहा है, जबकि वाई का मान प्लस का आ रहा है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही मान माइनस के हैं, जबकि चौथे चतुर्थांश में देखें तो y का मान तो माइनस में है, अक्ष का मान प्लस में है, तो प्लस और माइनस ये निर्देशांक होगी। इससे आप किसी भी बिंदु की निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। अब जैसे कोई भी बिंदु रखते हैं, और बिंदु रखते हैं तो मान लो कि आपके पास में कोई बिंदु है 2 और 3 दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, तो पहला मान अक्ष का, अक्ष निर्देशांक का, दूसरा मान y निर्देशांक का, और पहला में अक्ष का मान 2 है, इसका मतलब हम अक्ष अक्ष पे 2 देखेंगे, और ये 1 ये 2 ये वाला हो गया, यानी इसकी सीध में यहाँ पे रहेगा कहीं पे भी, लेकिन यहाँ कहाँ रहेगा इसके लिए हम देखेंगे y निर्देशांक का, y का मान है 3 और वो भी प्लस का, तो ये वाला प्लस का देखेंगे और इसको भी बढ़ा देंगे, यानी इधर बढ़ाएं इधर बढ़ाएं, और ये जो दोनों रेखाएं काट रही हैं वो बिंदु हो गया हमारा 2 और 3 का, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है x का, y का आ रहा है 3, ये बिंदु हो गया 2 और 3। इसके अलावा जैसे और देखें 3 और 3 हों तो फिर x का मान का कितना हो गया, ये वाला 3 है, और ऊपर ये 3 आ रहा है इधर से, तो ये जो बिंदु होगा ये 3 और 3 होगा। अब यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाए, ये देखो ये बिंदु था, ये बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ से हम देखें तो ये 0 है, 0 से यहाँ तक की दूरी होगी 1 मात्रक, इसी प्रकार से 1 से लेके 2 तक की 1 मात्रक, 2 में से 1 घटाया, और 2 और 3 के बीच की भी दूरी कितनी होगी, 3 में से 2 घटाया 1 मात्रक हो गया, ये वाली दूरी कितनी बची, 1 मात्रक बची। जबकि ऊपर की ओर देखें दोनों में तो दोनों एक ही जगह पे हैं, और वो y का मान कितना है, 3 है, इसका मतलब 0 रहेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मात्रक होगी। ये तो तब है जब y निर्देशांक का मान समान है। इसके अलावा और यदि आपके पास में मान अलग अलग हों तो चाहे कहीं पे भी हों, उनके लिए कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कैसे उनका एक सूत्र का निर्धारण करते हैं उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ग्राफ की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। आपके 10वीं क्लास में एक एक नंबर के सत्य असत्य या खाली स्थान में इन बातों को पूछ सकते हैं, और इनमें आपके रहेगा जैसे एक 3-4 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई, उन 3-4 बातों को याद रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। और फिर चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश में कैसे पाएंगे मान, पहले में प्लस प्लस के, दूसरे में माइनस प्लस के, इस प्रकार से आपको याद रखना है। बिंदुओं का निर्धारण करना, आपको कोई भी बिंदु के 2 निर्देशांक देगा और उससे पूछेगा ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। यदि आपको ग्राफ ऐसे बनानी आती है तो बहुत आसान काम है। इसके अलावा ये जो ग्राफ का काम है आपका 3 की प्रश्नावली में भी आ चुका है। अब बात करते हैं आगे, जैसे एक बिंदु इसमें लेते हैं, जैसे मान लो कि पहला बिंदु आपका 2 और 3 दे रखा है, दूसरा एक बिंदु आपको दे रखा है 4 और 1। ये आपके 7.1 के पहले क्वेश्चन में दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि ये 2 बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो
यदि हम ग्राफ से बनाएं, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, हालांकि इससे आपको एक सूत्र का निर्धारण करना हो आ जाएगा, जिस सूत्र की सहायता से आप सीधा ही बिना ग्राफ की मदद से बना सकते हैं। लेकिन यदि ग्राफ से बनाते हैं तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी, सब चीज़ें आपको खुद को ही समझ में आ जाएंगी। देखो, जैसे पहले तो दोनों बिंदुओं को निर्धारण रखते हैं, कहाँ पे आएंगे, 2 और 3, 4 और 1, यानी मान रखते हैं। ये मूल बिंदु हो गया 0 0 0, इसके अलावा ये 1 2 3 4, इस प्रकार से ऊपर भी 1 2 3 और 4। पहले बिंदु की बात देखें तो पहला मान है हमारा अक्ष का, ये अक्ष का है, ये वाई का, ये अक्ष निर्देशांक, ये भी वाई निर्देशांक। अब अक्ष निर्देशांक के लिए पहले बिंदु के लिए दे रखा है 2 और अक्ष के लिए आपको 2 मिल गया है ये वाला, लेकिन इसमें ऊपर नीचे कहाँ आएगा तो उसके लिए देखेंगे वाई निर्देशांक का, और वाई निर्देशांक का ये वाला आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से ये देखिए तो दोनों यहाँ पे कट रहे हैं, ये मान आ गया आपका 2 और 3, पहला मान अक्ष का, दूसरा मान वाई का। अब देखते हैं दूसरे बिंदु के लिए, दूसरे बिंदु को रखते हैं तो 4 है अक्ष का मान, ये 4 हो गया, इस पे रहेगा, यानी कि पहले और चौथे चतुर्थांश में आएगा, लेकिन पहले में आएगा या चौथे में आएगा। तो फिर देखते हैं कि y का मान प्लस का 1 दे रखा है, और प्लस का 1 दे रखा है, इसका मतलब ये रहा, तो ये मान बिंदु आएगा यहाँ पे, यानी कि पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में 4 और 1। पहला मान अक्ष का लिखना है, दूसरा मान y का। यदि बड़ा छोटा देख के, ऐसा नहीं करना है 1 4 लिख दिया, जो आपने यदि बड़ा छोटा देख के पहला मान छोटा और दूसरा मान बड़ा, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहला मान आपको अक्ष का निर्देशांक लिखना है, दूसरा मान वाई निर्देशांक का। अब देखते हैं, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो ये वाला बिंदु है यहाँ पे, ये वाला बिंदु है यहाँ पे, हमें तो निकालनी है ये वाली दूरी, ये जो दूरी है सीधी दूरी, ये सीधी दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन ये दूरी ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास में ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, यानी कि हमें इस दूरी का मान पता चल जाए और इस दूरी का पता चल जाए तो फिर हमारे पास में समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय है, और उस पाइथागोरस प्रमेय को आपको अच्छे से याद है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब यदि आपके पास में कर्ण निकालना है, 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, ये वाली भुजा कर्ण, इस कर्ण को तो निकालना है, और इसको निकालने के लिए आधार का मान चाहिए और ऊंचाई का मान चाहिए, यानी लंब और आधार का मान हमें ज्ञात करना है। और देखते हैं अब आधार का मान कैसे होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इधर देखें तो ये देखो यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे आपको बताएंगे वाई अक्ष पे 0 और यहाँ पे वाई अक्ष पे 3, तो कितनी होगी, ये टोटल तो 3 है, लेकिन हमारे पास में ये बिंदु है और ये बिंदु कहाँ पे है, 1 पे, तो यानी 1 इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। किस में से करेंगे, 3 में से करेंगे, किस में से करेंगे, 3 में से, और 3 में से 1 कम किया तो कितना बचा, 2, ये किससे आया, 3 में से 1 कम करने के बाद में आया। और अब ये दूरी की बात करें, ये दूरी जैसे आ गई आपकी लंब, अब ये दूरी बचे आधार, और आधार की मान और निकालते हैं, आधार का मान निकालते हैं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी है 2, यानी 2 का तो हमें कोई मतलब नहीं है 0 से लेके 2 तक का, लेकिन मतलब कहाँ से है, 2 से, क्योंकि ये बिंदु यहाँ पे 2 पे, और 2 से लेके 4 तक का, तो 2 से लेके 4 तक के बीच की दूरी कितनी आई, 2, और ये दूरी कैसे आई, 4 में से 2 हमने घटा दिया, कितना आ गया, 2 मात्रक। ये मान किसका आया, आधार का, तो हमारे पास में लंब का मान भी आ गया और आधार का मान भी आ गया, और दोनों ही मान यदि हम रख दें तो देखो आधार का मान है हमारे पास में 2 का स्क्वायर, आधार का मान 2, 2 का स्क्वायर कर दिया, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान भी 2 है, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 4 + 4 बराबर में 8,
और कर्ण का मान कितना आ जाएगा, तो 8 को अंडर रूट में ले लेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट 8 है, 8 को 4 गुणा 2, और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रा। ये आपका सीधा ग्राफ से बिना कोई सूत्र कैसे भी रटे आ गया। लेकिन यदि इसके सूत्र की बात करें बगैर ग्राफ के, दोनों तरीके से करते हैं, तो देखो ये जो मान हमने निकाला 3 माइनस 1, ये 3 किसका है, ये y निर्देशांक का है, y निर्देशांक का। और जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी आपको मान नहीं दे रखे हूँ, तो पहले तो अक्ष वाले को देखो क्या रख दे, अक्ष, और y वाले को y, इधर भी अक्ष, ये जो बिंदु है इसके अक्ष है, और ये y, इस प्रकार से रख दी। लेकिन हमारे पास में दो बिंदु हैं, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे इनके लिए 1 2 1 1 रखा, इसके लिए आपने 2 2 रख लिया। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी 3 अक्ष y2 का मान, एक किसका है, y1 का मान है। तो पहले किस से क्या आ रहा है, लंब का मान कैसे निकाला, y2 माइनस y1, इस ये मान किसका है, ये हमारा मान है लंब का। और फिर एक मान और कैसे निकाला, देखो 4 माइनस 2, 4 किसका मान है, x1 का, और x2 का मान कितना है, 2। अब यदि आप ऐसे सूत्र में 1 1 2 करो या 2 माइनस 1 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, इसको आगे देखते हैं। जैसे इससे कोई x2 माइनस x1 कर देते हैं, ये मान किसका है, आधार का। और फिर हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ना किस लिए, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करना है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और लास्ट में हमें, ये तो कर्ण स्क्वायर का मान है, जबकि हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। और कर्ण का मान चाहिए तो फिर ये लगा दिया कर्ण। और कर्ण यहाँ पे क्या है, तो वो है हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे सीधा हम क्या लिख देंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी। और सीधी दूरी बराबर ये वाला सूत्र आ गया। अब बात ये आई कि यहाँ पे माइनस का बड़ा मान छोटा लें या छोटा लें, माइनस का है तब भी हमारे पास में ऐसा क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि बाद में जो मान यदि माइनस का बचे या प्लस का बचे, और हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। और जैसे स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस को भी स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस का होता है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। और इस दूरी सूत्र में आप सीधा ही मान रख के निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र मिल गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उनका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो। अब ये अंडर रूट क्यों किया, कैसे निकाला, ये यदि आपने ग्राफ में देखा है तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।